किस तरह घटिया कंस्ट्रक्शन क्वालिटी प्रॉपर्टी की कीमत पे असर डाल सकती है और उसके क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, बायर के परचेजिंग डिसीजन कैसे उससे चेंज हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। आज के टाइम पे होम बायर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी स्टैंडर्ड और प्रैक्टिसेस को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं। बायर पुअर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जैसे स्ट्रक्चरल इश्यूज, एनर्जी एफिशिएंसी और किसी तरह से ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहते हैं जिससे उनकी रीसेल वैल्यू डाउन हो। तो बायर की डिमांड इस टाइम अच्छे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की है और ये एक प्रायोरिटी के रूप में वो देखते हैं। आज के टाइम पे होम बायर जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हमेशा लॉन्ग टर्म वैल्यू और इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल को ज़रूर देखते हैं। कैसा घर बना हुआ है, उसकी कैसी क्वालिटी, मटेरियल उसके अंदर यूज्ड है, कैसा क्राफ्टमैनशिप उसके अंदर यूज है, इससे एक वैल्यू इनकर करती है। मतलब मेंटेनेंस और रिपेयर एक्सपेंसेस भी हमेशा कम आते हैं। तो प्रॉपर्टी बायर हमेशा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को ध्यान देता है जिससे सब्सटेंशियल लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल बेनिफिट भी उसे मिल सके। सब्सटेंशियल एंड एनर्जी एफिशिएंसी आज के टाइम पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जिस हिसाब से बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और उसके कारण एनर्जी कॉस्ट भी बढ़ती है। एनर्जी एफिशिएंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आज के टाइम पे होम बायर्स हमेशा इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस और एनर्जी एफिशिएंट मटेरियल और एडवांस टेक्नोलॉजी के मटेरियल यूज़ हैं या नहीं, ये हमेशा देखते हैं, क्योंकि हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के अंदर ये सारे ऑलरेडी एस्पेक्ट इंक्लूड होते हैं, जिससे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट भी कम पड़ता है और साथ में आपके यूटिलिटी बिल्स भी कम होते हैं और एक कंफर्ट वाली फील आपको आती है। तो बायर्स के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है जो वो ज़रूर देखते हैं। तो डेवलपर्स को अब ये समझ में आ चुका है, धीरे धीरे डेवलपर्स अब गुड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के प्रोजेक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। रेपुटेशन एंड ट्रस्ट आज की कॉम्पिटिटिव मार्केट में बिल्डर और डेवलपर के अंदर रेपुटेशन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी से ही बनता है। अगर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी है, प्रीवियस प्रोजेक्ट उसके अच्छे हैं, तो वर्ड ऑफ माउथ से ऑलरेडी उसकी पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। टेस्टिमोनियल्स ऑलरेडी डेवलपर के पास बहुत होते हैं और उससे बहुत सारे रेफरेंसेस भी जनरेट होते हैं। और हमेशा सेटिस्फाइड होम ऑनर्स एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इससे कि अट्रैक्ट मैक्सिमम होम बायर्स हो सकें। तो आपने क्या डिलीवर किया है उसका एक इम्पैक्ट बायर के ऊपर ज़रूर पड़ता है। और डेवलपर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसकी डिलीवरीज हैं, अगर उसमें हाई स्टैंडर्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन है तो हमेशा बायर के लिए ये इजी हो जाता है कि नए प्रोडक्ट को उसी डेवलपर के बाय करना जिसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी प्रीवियस प्रोजेक्ट्स में अच्छी रही है। बिल्डिंग कोड एंड रेगुलेशंस हमेशा डेवलपर साइड में बिल्डिंग कोड और रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए जिससे कि सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी और लिवेबिलिटी हो पाए होम बायर्स की। होम बायर हमेशा इस चीज़ की एश्योरेंस चाहते हैं कि जो वो प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं वो सभी तरह से स्टैंडर्ड्स में पूरा उतरे। मतलब क्वालिटी कंस्ट्रक्शन उसके अंदर हमेशा अच्छी हो और कहीं पर भी उन्होंने बिल्डिंग कोड्स को दरकिनार ना किया हो। तो इससे अगर डेवलपर ने बिल्डिंग कोड्स को फॉलो किया है तो बायर्स के अंदर कॉन्फिडेंस आता है और उससे अपनी मनी सेफ नज़र आती है, उससे अपने कंसर्न्स जो हैं उसमें कहीं हद तक सेफ्टी नज़र आती है और स्ट्रक्चर और सेफ्टी इश्यूज़ बायर के लिए प्रायोरिटी होती है। तो बिल्डिंग कोड्स अगर फॉलो किए जा रहे हैं तो बायर्स के लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसे बायर कंसिडर करते हैं प्रॉपर्टी बाइंग के लिए। रीसेल वैल्यू हमेशा रीसेल वैल्यू इम्पैक्ट करती है अगर प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी गुड है। अगर बिल्डिंग बनी और थोड़े दिनों के बाद उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इन्फीरियर लोगों को नज़र आने लगी तो उसकी रीसेल वैल्यू बहुत डाउन हो जाती है। उसी के कंपैरिजन में जो अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है, जो होम होता है या बिल्डिंग होती है, तो वहाँ पे रीसेल वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहती है। तो आज के टाइम पे होम बायर हमेशा अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी प्रेफर करते हैं कि जिससे सेकेंडरी मार्केट में जो वो प्रॉपर्टी सेल करने जाएँ तो फ्यूचर जो बायर है वो हमेशा जब कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को देखेगा तो वहाँ पे प्रॉपर्टी को सेल करना इजी हो जाएगा। तो क्वालिटी कंस्ट्रक्शन हमेशा हायर प्राइस और क्विक सेलिंग को अट्रैक्ट करती है। होम इंस्पेक्शन एंड वारंटी कंसिडरेशन जब भी आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं एज अ होम बायर और मैं ये बात जो मैं डेवलपर और होम बायर दोनों के लिए कह रहा हूँ। अगर आप होम बायर हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये चीज़ें आपको फ़र्क करती हैं। और अगर आप डेवलपर हैं
तो आपको इन इश्यूज़ को ध्यान रखना है। अगर अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बनाते हैं तो ये आपको कई तरह से फ़ायदा करती है। तो जब बायर आज के टाइम पे आ रहा है वो होम इंस्पेक्शन करता है और सारे कॉम्प्लाइंस चेक करता है बिफोर प्रॉपर्टी बाइंग। अच्छे होम बायर्स एक प्रोफेशनल्स को भी हायर करना पसंद करते हैं जो इंस्पेक्ट करे और एसेस करे कि कैसी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, जिससे उनकी एक्सपेक्टेशंस मीट आउट हो रही है नहीं हो रही है। ये आज के टाइम पे होम बायर्स ज़रूर करते हैं। तो हमेशा अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और साथ में सॉलिड वारंटी प्रॉपर्टी बायर्स को एक पीस ऑफ माइंड देती है। तो बायर्स के लिए इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट हो जाता है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी प्रोडक्ट की अच्छी हो, जो वो घर लेने जा रहे हो उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी हो। डिफरेंशिएशन इन कम्पिटिटिव मार्केट। अगर डेवलपर ने कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छी बनाई है तो बायर को भी अट्रैक्शन आएगा और आसपास के कम्पिटिटिव मार्केट में डिफरेंट नज़र आएगा। मतलब अगर 4 डेवलपर सेम सेट ऑफ स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बना रहे हैं और एक डेवलपर उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी दे रहा है तो वो हमेशा होम बायर्स की पसंद बनी होती है और वो प्रीमियम भी कमांड करती है। प्रॉपर्टी को सेल करना भी थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो हमेशा हायर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की प्रॉपर्टी होम बायर्स को लेनी चाहिए और डेवलपर्स को भी कोशिश करना चाहिए अच्छी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी बनाएं और कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। और अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हमेशा एक सेलिंग पॉइंट होती है कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर। हेल्थ एंड इंडोर एयर क्वालिटी। कंस्ट्रक्शन मटेरियल और टेक्निक किस तरह से यूज़ किए गए हैं कि जो इंडोर एयर क्वालिटी है वो ऑक्यूपेंट्स जो उसके अंदर रह रहे हैं उनके हेल्थ के ऊपर कैसा असर करेगी। आज के टाइम पे ये भी होम बायर्स की एक प्रायोरिटी है जिसे वो कंसिडर करना बिल्कुल नहीं भूलते और वो कोशिश करते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी को बाय करें जहां कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ साथ इंडोर एयर कैसी होगी, उससे उनके हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे कोविड-19 आने के बाद लोगों ने बहुत समय जब घर पे बिताया तो लोगों ने इस चीज़ को फील किया कि आपकी इंडोर एयर क्वालिटी कैसी है, कैसा उसमें वेंटिलेशन है, इसको भी प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले चेक कर लेना चाहिए। तो ऐसा डेवलपर्स को भी ध्यान रखना चाहिए और अगर आप होम बायर हैं तो आपको भी ख़रीदने से पहले एयर क्वालिटी इसके अंदर क्या रहने वाली है फ्यूचर में, उसको भी एसेस ज़रूर करना चाहिए। लैंडर्स रिक्वायरमेंट। अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं एज अ होम बायर और आप लोन लेने के लिए जा रहे हैं, मतलब मॉर्गेज कर रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी को किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी क्वालिटी स्टैंडर्ड को देखना नहीं भूलते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हमेशा उस प्रॉपर्टी को लोन देने में प्रेफर करते हैं जहां फाइनेंशियल इश्यूज ना हो और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी औरों के कंपैरिजन में बेटर हो, जिससे कि उनकी वैल्यूएशन को बहुत ज़्यादा फ्यूचर में इम्पैक्ट ना करे। तो ओवरऑल अब तक आप ये समझ गए होंगे कि किस तरह कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एक क्रूशियल रोल प्ले करती है आज की हाउसिंग मार्केट के अंदर। आज की हाउसिंग मार्केट के अंदर बायर हमेशा सुपीरियर कंस्ट्रक्शन, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, सस्टेनेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, रेपुटेशन, बिल्डिंग कोड, रीसेल वैल्यू, हेल्थ कंसिडरेशन को ध्यान में रखते हैं। बिल्डर और डेवलपर को हमेशा प्रायोरिटाइज करना चाहिए कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को, जिससे कि होम बायर्स की एक्सपेक्टेशन को वो मीट आउट कर सके और कम्पिटिटिव मार्केट में अपने प्रोडक्ट को औरों से वो अलग बना के सेलिंग पॉइंट की तरह कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को यूज़ कर सके। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा और फ्यूचर में और किस टाइप के टॉपिक्स के ऊपर आप और जानना चाहेंगे रियल एस्टेट से रिलेटेड, वो भी मुझे आप बताइए। और रेगुलर ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।